सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम सा गगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में ना जाने क्या है कमी। क्यों आग सी लगा के गुमसुम
धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। जो हमको याद करे, एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। ये रात भीगी भीगी सोने भी नहीं देता मौसम का इशारा। बरसे नयन जब जब बादल बरसे, तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जग से बेगाना हो गया। एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया।
जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। पहल बरसे गगन इस आंगना, तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। तुम बिन सजन बरसे नयन जब जब बादल बरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। मजबूर हम मजबूर तुम, दिल मिलने को तरसे। जरा ठहरो जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है मरना भी मुश्किल। प्यार छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुँच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल मरना भी मुश्किल।
खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। इसे मेरी बात न समझो, क्या बनता है बात बना के। कुछ कहना था मेरे दिल का, कुछ कहना था मेरे दिल का, जाता हूँ वही दोहरा के। ना हो यकीन तो पढ़ कर देखो आंखों में एक बार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे। आजा आ आ आ, तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे। आजा आ आ आ।
तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, आ, तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, 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 तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, 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 साथी रे, साथी रे। तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, 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 तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, आ, आ। तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ, आ,
तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ आ आ, तुझ बिन जिया उदास रे, ये कैसी अनबुझ प्यास रे, आजा आ आ आ, साथी दिल तड़पे तड़पाए, दिल तड़पे तड़पाए, जिनके मिलन को तरसे वो तो न आए, मौसम आए जाए, दिल तड़पे तड़पाए। सपनों के साथी मेरे दम भर को आ जा, घायल मेरे दिल को धीरज बंधा जा। सपनों के साथी मेरे दम भर को आ जा, घायल मेरे दिल को धीरज बंधा जा। तेरी याद तेरी यादें, तेरी बातें, तेरी यादें, तेरी बातें बहल
चले न अब मेरा जी बहलाए, दिल तड़पे तड़पाए। रास्ता न सूझे कोई ना कोई मंजिल, साथी बेचारा मेरा टूटा हुआ दिल। रास्ता न सूझे कोई ना कोई मंजिल, साथी बेचारा मेरा टूटा हुआ दिल। किसको सदा दूं, किसको सदा दूं, किसको पुकारूं मैं, किसको सदा दूं, किसको पुकारूं। डसते हैं मेरे दिल को रातों के साए, दिल तड़पे तड़पाए। जिनके मिलन को तरसे वो तो न आए, मौसम आए जाए, दिल तड़पे तड़पाए। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से। ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। प्रिय मित्रों, हम में से हर किसी को यही लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है। हर किसी को लगता है कि किसी ने उनके साथ गलत किया है। आप किसी से भी बात करिए, अपने जीवन के दुखों, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन के लिए वो आपको कितने ही नाम गिनवा देंगे। हो सकता है कि यह सही हो कि आपके साथ सच में किसी ने गलत किया हो, जिससे आपको हानि पहुंची हो, पर क्या आप में उसको क्षमा करने की शक्ति है? दोस्तों, क्षमा करना वीर का ही काम है। डरपोक या कायर तो बस दोष देते रहते हैं, परंतु जो क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी स्थिति से बंधे नहीं रहते। उनमें उसे बदलने की शक्ति होती है। जी हां दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आज ऐसी ही एक कथा लेकर के आपके सामने आया हूं। आज की कथा क्षमा की महानता को बता रही है। इतना ही नहीं, इसी क्षमा के कारण कैसे क्रोध को छोड़ इस महान व्यक्ति ने विष्णु पुराण की रचना की। यदि इस व्यक्ति ने क्षमा को न अपनाया होता, यदि वह युद्ध ही करता रहता, तो सोचिए विष्णु पुराण जैसी महान कृति का निर्माण कैसे होता। इस महान व्यक्ति का नाम है पराशर। जी हां, यही पराशर हैं जो विष्णु पुराण के रचयिता भी हैं। दोस्तों, हर राजा के लिए यज्ञ का आयोजन एक नियम हुआ करता था।
हर राजा ये चाहता था कि वो सबसे बड़ा यज्ञ संपन्न कराए और ईश्वर से कृपा प्राप्त करे। एक बार राजा त्रिशंकु ने भी एक विराट और भव्य यज्ञ के आयोजन का निर्णय लिया। यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ को भी बुलाया गया। सब कुछ सही चल रहा था। यज्ञ आहुति और मंत्रोच्चारण से वातावरण शुद्ध हो चला था। तभी इसी यज्ञ के दौरान महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद हो गया। वैसे तो बड़े लोगों का विवाद तार्किक होता है, यानी कि फैक्चुअल या फैक्ट्स की बात होती है, फिर उसका निर्णय होता है और बात खत्म हो जाती है। पर कभी कभी बात का अंत नहीं होता और विवाद का भी नहीं। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति में विवाद इतना बढ़ गया कि विश्वामित्र ने शक्ति को श्राप तक दे दिया। और विश्वामित्र के द्वारा दिया गया श्राप, उसका अर्थ है कि बस आप समझ सकते हैं, इसी शाप के कारण शक्ति और उसके सभी भाइयों को दानवों ने मार दिया। बात वैसे तो आगे भी बढ़ सकती थी, परंतु महर्षि वशिष्ठ क्षमा की मूर्ति थे। इस कारण से इस विवाद का शक्ति की मृत्यु के साथ ही अंत हो गया। महर्षि वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो सहन कर गए, लेकिन उनके परिवार में कोहराम मच गया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति और शक्ति की पत्नी शोक में डूब गई। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें धीरज बंधाने की पूरी कोशिश की। तब शक्ति की पत्नी ने सबको बताया कि उनके गर्भ में एक बालक है। पोते का जन्म हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने उसका नाम पराशर रखा। पराशर जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में पूछा। प्रश्न के बारे में हो सकता है कि वो बचपन से ही उसके मन में हो, परंतु उसने पूछने की हिम्मत बड़े होने के बाद की। माता ने पराशर को पूरी बात कह बताई। नव युवक में धैर्य की कमी तो होती ही है और अति उत्साही भी होते हैं। ऐसा ही पराशर के साथ हुआ और उसे भयंकर क्रोध आ गया। उसी समय पराशर ने भगवान शंकर की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से उन्होंने कई शक्तियां प्राप्त की। इन शक्तियों का लक्ष्य था युद्ध, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध। इन शक्तियों का लक्ष्य था विश्व संहार। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मन बना चुका था। उसके भीतर गहन दुख था कि उसके पिता के साथ बहुत गलत हुआ। उसका ही उसे प्रतिशोध लेना था, पर अपने प्रतिशोध के बदले पूरे विश्व का संहार करना कहां तक उचित था। महर्षि वशिष्ठ की यह बात उसकी समझ में आई। इससे वो थोड़ा शांत तो हुआ, पर उसके मन में जो घृणा थी वो कम नहीं हुई। पराशर ने अपनी विश्व संहार की योजना तो त्याग दी, परंतु राक्षसों को मारने का उसने प्रण कर लिया। इसी प्रण के चलते उसने राक्षस सत्र आरंभ किया। यह राक्षस सत्र इतना भयंकर था कि राक्षस अग्नि में गिरकर भस्म होने लगे। महर्षि वशिष्ठ ने पराशर को फिर से रोकने के लिए उसे समझाया कि ऐसा क्रोध तो सबका नाश कर देगा। अपने कर्मों के अनुसार ही सबके साथ भला या बुरा होता है। सज्जन अपने मन की घृणा का अंत कर दूसरे को क्षमा कर देते हैं, इसी में उनकी सज्जनता होती है। आखिरकार अपने पितामह की बात का पराशर पर असर पड़ा। उसने राक्षस सत्र को अंत कर दिया। विश्व एक भयंकर युद्ध से बच चुका था। जब पराशर ने राक्षस सत्र को रोक दिया तो राक्षस कुल के कुल पुरुष महर्षि पुलस्त्य बहुत प्रभावित हुए। वे स्वयं आए और उन्होंने पराशर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने मन की घृणा का अंत करते हुए उसने प्रतिशोध की भावना का त्याग किया है। यह आसान काम नहीं होता। आशीर्वाद में उन्होंने कहा कि यह क्षमा पराशर के कुल के अनुरूप है और यह पराशर के गुणों में से एक गिना जाएगा। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने पराशर से कहा कि वो आगे जाकर विष्णु पुराण की रचना करेंगे। जी हां दोस्तों, यही थी वो कथा जिसके बाद ऋषि पराशर ने विष्णु पुराण जैसी महान और कालजयी रचना को रूप दिया। प्रिय मित्रों, सोचिए, यदि पराशर अपने प्रतिशोध के चलते युद्ध करते रहते तो न जाने कितने लोग मरते। राक्षस कुल के लोग तो मरते, पर वो जब पलटकर आक्रमण करते तो और लोग भी मरते। केवल और केवल नाश ही नाश होता। पर पराशर ने जब क्षमा जैसे महान गुण को अपनाया
उन्होंने सकारात्मक होकर के अपनी शक्ति का सदुपयोग करने का सोचा तो एक ऐसी रचना हमारे सामने आई जिससे हम आज भी शिक्षा ले रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। दोस्तों, क्षमा बहुत से घावों को भर देती है। क्षमा के बाद आप अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को दोष न देते हुए उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं और यही वीरता की निशानी होती है। तो प्रिय मित्रों, आगे से एक बात अवश्य याद रखिएगा, कोई कितना भी बुरा करे, कोई कितना भी भला करे, हमें निर्लेप रहना है। और खास करके जब हमारी बुराई या हमारा बुरा हो रहा हो तो करने वाले के प्रति क्षमा का भाव अवश्य रखें। कोशिश करिएगा, एक दिन सफल अवश्य होंगे। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला बिरज में, होली खेले नंद लाला। के हाथे खड़क पिचकारी, कृष्णा के हाथे खड़क पिचकारी, राधा के हाथे अबीरा, राधा के हाथे अबीरा, बिरज में होली खेले नंद लाला, होली खेले नंद लाला, बिरज में होली खेले नंद लाला। छोटी छोटी नारी गजब नैना डंका है तो, छोटी छोटी नारी गजब नैना डंका है तो।
खेलेंगे संग तोरे अंगना चंपा तारे को होली खेलेंगे संग तोरे अंगना चंपा तारे को बजाए करे सारे दिया चंपा तारे को मेम साहेब आए बंधन के साहेब आए बंधन के मेम साहेब आए बंधन के साहेब आए बंधन आगे आगे मेम साहेब पीछे फिरंगिया आगे आगे मेम साहेब पीछे फिरंगिया सोडा की बोतल बगल में सोडा की बोतल बगल में दबाए साहेब आए बंधन के घूंघरदार तेरा बाल घूंघरदार तेरा